नमस्कार, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं राजेंद्र नगर विधानसभा के नारायणा वार्ड 104 एन में। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से राजेश पहाड़िया जी के कार्यालय में मौजूद हैं। इनसे सीधी बात करेंगे इनके जीवन परिचय के बारे में। सर, पहले मैं आपसे सवाल कर लेता हूं पहले कि पंजाब में जो आम आदमी पार्टी ने जो बहुमत मारी सर, इस पर आप अपनी पूरी टीम को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो अपने पूरे आम आदमी परिवार को बधाई देना चाहता हूं कि राघव जी के नेतृत्व में और केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो पंजाब में जो राघव जी ने काम किया, अंदरूनी स्तर पे जाके जो काम किया, जिसका फल पूरे देश ने आज देखा। और 92 सीटें आना बहुत अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। क्या बदलाव होने जा रहा था? पंजाब में नशा मुक्त होगा सर? बिल्कुल सर, नशा मुक्त होगा, बच्चों की शिक्षा पे काम होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा और कई ऐसे काम जो पिछले कई सालों से रुके हुए थे, जिनके ऊपर वहाँ की सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी, उन सब पे वो काम किया जाएगा। और जो चीज़ आप दिल्ली में देख रहे हैं आज, वो सारी चीज़ें, सारे रूल रेगुलेशन वहाँ पे लागू किए जाएंगे और वहाँ के सबसे बच्चों को शिक्षा मिलेगी ताकि वो आगे देश के लिए बेटर एक नया उज्जवल भविष्य वो दे सके उस चीज़ को। सर, आपके जीवन परिचय पे बात कर लेते हैं कि आपका सफ़र कैसे शुरू हुआ आम आदमी पार्टी में? सर देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने ये आंदोलन शुरू किया था सन 2013 12-13 में। हाँ जी। उस वक्त इतना करप्शन हो चुका था, उस करप्शन की मजबूरी से हाँ जी। अरविंद केजरीवाल जी ने एक ये रास्ता चुना राजनीति का। तभी से हमारे मन में भी आया कि क्यों ना हम भी अरविंद केजरीवाल जी के साथ जुड़े। जी बिल्कुल। लेकिन उस वक्त हम हमारी निजी ज़िंदगी में व्यस्त रहे। फिर किसी ना किसी को कहीं ना कहीं मौका मिलता है। तो जब 2020 में हमें ये पता चला कि हमारे राजेंद्र नगर विधानसभा से आम आदमी पार्टी से जिस कैंडिडेट को टिकट मिल रहा है, उनका नाम राघव चड्ढा जी है। राघव चड्ढा जी से हम पहले ही उनसे इतना प्रभावित थे। वो जिस तरीके से उनका जो प्रवक्ता का जो रोल रहा, जो पार्टी में उनका रोल रहा, जो आंदोलन में उनका रोल रहा, तो जब मुझे ये पता चला कि राघव जी हमारे यहाँ राजेंद्र नगर विधानसभा से उनको टिकट मिला जा रहा है, तो मुझे अपने आप में एक फ़ख्र महसूस हुआ और मुझे लगा कि ये वो टाइम है जब मुझे पार्टी के साथ जुड़ना चाहिए। और उसी दिन से मैं अपने निजी काम में से समय निकाल के और मैं पार्टी के साथ 2020 एमएलए चुनाव से राघव जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और राजनीति के अलावा आप क्या करते हैं सर? सर मेरा खुद का अपना बिजनेस है छोटा सा। मैं एज अ कॉन्ट्रैक्टर काम करता हूँ वाटर सप्लाई पाइपलाइन से रिलेटेड। तो जब जब मुझे समय मिलता रहा तब तब मैं राजनीति में भी सक्रिय रहा और जब जब मुझे बिज़नेस को देखना था मैं तब तब बिज़नेस देखा। तो अभी जो परिस्थितियाँ हैं, तो अभी नगर निगम के चुनाव आ रहे हैं, तो जैसा कि अगर पार्टी मुझे एज अ कैंडिडेट मानेगी या मुझ पे पार्टी विश्वास करेगी, तो फिर मैं उनके सारे विश्वासों पे बखूबी खरा उतरूँगा सर। सर, आप बिना प्रतिनिधि आप क्या क्या सेवाएं दे रहे हैं लोगों के बीच? सर बिना प्रतिनिधि हम वोटर आई कार्ड्स हो गए, आधार कार्ड हो गए, इसके अलावा कई सारी जो निजी ज़िंदगी में जो परेशानियाँ, सीवर लाइन का हो गया। आज हमारे विधानसभा में सीवर लाइन की जो परेशानी है वो विदिन 1 आवर में सॉल्व की जाती है। यहाँ पे अगर कोई कंप्लेंट आती है हम तुरंत कॉल करते हैं और वो विदिन 1 आवर में रिसॉल्व हो जाती है। और राघव चड्ढा जी ने 2 साल में पानी को लेके और सीवर को लेके जो हमारे विधानसभा में काम किया है, वो सभी लोगों ने सराहा है उस काम को। और ऐसे ही पूरे आगे जो 3 साल हैं उनके, उसमें ऐसे ही हम ये काम करते जाएंगे सर। राजेश जी, ये वार्ड 104 नारायणा वार्ड लगता है जी। आज की क्या व्यवस्था है एमसीडी से जुड़ी हुई? सर एमसीडी से जुड़ी अभी तक तो देखिए कोई व्यवस्था नहीं थी यहाँ पे, क्योंकि आपको भी पता है कि पिछले 15 साल से एमसीडी जो है बीजेपी में है। केजरीवाल जी 7 साल से दिल्ली में हैं। दिल्ली में जो रोल मॉडल जो बनाया है, वो एमसीडी का एक होता है जैसे इंटीरियर और एक एक्सटीरियर। तो अभी जो हमने केजरीवाल सरकार ने जो निखारा है दिल्ली को, वो एज अ इंटीरियर के तौर पे निखारा है। बाहर से जो लोग आते हैं तो एमसीडी का ये बहुत बड़ा रोल रहता है कि उसमें दिल्ली को वो बाहरी तरीके से देखें, बाहरी नज़ारा देखें उसका। तो एमसीडी में अगर केजरीवाल सरकार, हमारी सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार एमसीडी में बनती है, तो जैसे दिल्ली को अंदर से बहुत ही खूबसूरत बनाया है, वैसे ही ये दिल्ली जो है बाहर से भी बहुत खूबसूरत बनेगी।
और जो लोग बाहर से आएंगे तो उनको बाहर से देखने में भी पता चलेगा कि वाकई में ही एमसीडी को हकीकत में केजरीवाल सरकार जैसे उनकी रोल की ज़रूरत थी। अच्छा, वार्ड 104 है, जैसे आपको लगता है यहाँ के कितने प्रॉपर कर्मचारी हैं और कितने हाजिरी और कितने गैर हाजिरी हैं आज के समय में? सर देखिए, ये हर जगह ही है दिल्ली में कि ऑन रिकॉर्ड, मैं अपने यहाँ के वार्ड की बात नहीं करूँगा, जहाँ तक मेरी नॉलेज में हर जगह दिल्ली के सारे वार्डों में ऑन रजिस्टर्स जितनी काउंटिंग है एज अ कर्मचारी, जो वर्किंग में आते हैं वो बहुत ही ना के बराबर आते हैं। सैलरी सबको जाती है। अब इसका मेल जोल जो भी है वो जब तक आम आदमी पार्टी एमसीडी में नहीं आएगी तब तक हम उस पर कुछ भी नहीं कर सकते। तो क्या बदलाव देखा जाएगा सर अगर आती है आम आदमी पार्टी? सर बदलाव ये देखा जाएगा कि जिस दिन एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, सबसे पहले तो कर्मचारियों के साथ और उनकी परेशानियों के साथ, वो काम क्यों नहीं करते हैं तो कहाँ परेशानी आती है, और आम जनता को खुश रखने के लिए क्या क्या हमारे पॉइंट्स रहेंगे, वो एक पैनल जो भी रहेगा हमारा वो बनाएगा। और सबसे पहला मुद्दा तो रहेगा सफाई का। मेन दिल्ली में आज आप देख रहे हैं जगह जगह जहाँ भी देख रहे हैं वहाँ गंदगी है। कौन उठाता है कूड़ा, कौन नहीं उठाता, कितना उठाते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहला मुद्दा तो हमारा सफाई का रहेगा। और एमसीडी में आते ही कर्मचारी, सफाई कौन करता है? जो हमारे एमसीडी के जो भाई है कर्मचारी, तो उनसे भी पूछा जाएगा कि कहाँ पे उनको दिक्कत आ रही है, कहाँ परेशानी आ रही है। उनकी परेशानियों को अगर केजरीवाल जी सॉल्व करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो भी दिल्ली को बिल्कुल साफ़ सुथरी बना के एकदम स्वच्छ दिल्ली बनाएंगे। सर और एक छोटा सा संदेश आप कुछ देना चाहेंगे अपने क्षेत्रवासियों को? मैं सर अपने क्षेत्रवासियों को यही संदेश देना चाहूँगा कि जिस तरीके से आज हेल्थ डिपार्टमेंट में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में दिल्ली का नाम ऑल ओवर वर्ल्ड में लिया जा रहा है, तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, ये गुजारिश करूँगा कि एमसीडी में भी पूरी जनता केजरीवाल सरकार को लेके आए, ताकि जो ये एमसीडी का जो करप्शन है ये ख़त्म किया जा सके और दिल्ली को एक नई दिल्ली बनाया जा सके। सर थैंक यू सर। तो यह हमारी सीधी बात राजेश पहाड़िया जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।